अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस में आप तमाम का इस्तकबाल। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके एक नई जंग की शुरुआत कर दी। चंद लम्हे पहले अपने खूबसूरत मुल्क में आराम से घूम फिर रहे यूक्रेन के शहरियों के घर, मार्केट, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ सब तबाही की तरफ। न सिर्फ इमारतें तबाह हुई हैं बल्कि इंसानी जानों का भी नुकसान हो रहा है और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन से जुड़े पोलैंड में सिर्फ अब तक 8 लाख से ज़्यादा शहरी रिफ्यूजी के तौर पर पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। कुछ 15 लाख से ज़्यादा लोग जो है यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इसी तरह दूसरे पड़ोसी ममालिक में हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जंग हथियारों की है तो सब कुछ तबाह कर देगी। हम ये मानते हैं कि अगर रूस को यूक्रेन और यूरोप को लेकर कोई बड़ा मसला था तो किसी और तरीके से अपना रवैया दिखाता जिसमें ये तबाही और जानी नुकसान ना होता। रूस के इस हमले के बाद सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी रूस के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, सिवाय चंद मुल्कों के। उन्होंने रूस को इंसानियत का वास्ता देकर जंग रोकने पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशंस के ज़्यादातर मुल्कों ने सिर्फ रूस के ख़िलाफ़ वोटिंग नहीं की बल्कि रूस के ख़िलाफ़ बहुत सारी पाबंदियाँ भी लगा दी हैं। यूक्रेन को लड़ने के लिए फ़ौजी ताकत भेजी है, हथियार भेजे और रूस को माली नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश की जा रही है। इस दौरान इजराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली जो है अमन के पैगाम्बर बनकर फ़ौरन रूस पहुंचते हैं और उन्होंने वहां रूसी सदर पुतिन को इंसान की जान की अहमियत समझाकर जंग रोकने की दरख्वास्त की। इसी के साथ उन्होंने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से भी फ़ोन पर बात की। बताया जाता है कि असल में यूक्रेन में हज़ारों की तादाद में यहूदी बसते हैं और उनकी हिफाजत के लिए नफ्ताली परेशान होते हुए सीधे रूस पहुँच गए। वैसे देखा जाए तो इंसानियत के नाम पर अपने लोगों के लिए इतना आगे बढ़कर करना एक एंगल से ठीक भी हो सकता है। और एक बात, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मौके का फ़ायदा उठाकर इजराइल अपने यहूदियों से यूक्रेन को हमेशा के लिए छोड़कर फ़लस्तीन आकर बसने कह रहा है, क्योंकि वहाँ जो टेंट में रहने के बजाय, एज अ रेफ्यूजी रहने के बजाय, वो खाली करवाए गए फ़लस्तीनियों के पक्के घरों में भी रह सकते हैं, ज़्यादा सुकून से रह सकेंगे। मीडिया की अगर बात करें इस सारे सिनेरियो में तो आप कवरेज लेवल और कवरेज का रुख देख सकते हैं। मोदी जी का वो क्लिप अक्सर वीडियोस में इस्तेमाल होता है ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन साफ नज़र आता है कि हिपोक्रेसी की आज की दुनिया में कोई सीमा नहीं। वैसे हिपोक्रेसी की सीमा को जो है जनता तय करती है। वो किसी की हिपोक्रेसी का क्या जवाब देती है, उस पर कैसा रिएक्शन देती है, उससे उसकी हद तय होती है। जितनी छूट देगी उतनी सीमा आगे बढ़ती जाएगी। हद तो ये भी हो गई है कि लोग खुद हिपोक्रेसी पर दूसरों को सबक पढ़ाएंगे और ख़ुद इसके चैंपियन बने हुए हमको नज़र आते हैं। मीडिया ने आज यूक्रेन के हालात को जिस तरह पेश किया है, दुनिया में हर आदमी इसके बारे में या तो बात कर रहा है या इसके बारे में जानता है। हत्ता के बिना पढ़े लिखे छोटा मोटा काम करने वाले लोग भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन में क्या चल रहा है वो बताने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ रूस के हमले पर यूक्रेन जब जवाबी आर्मी कार्रवाई करता है तो वो हीरो कहलाता है और इसे जवाबी कार्रवाई करनी भी चाहिए। लेकिन जब फ़लस्तीन थोड़ी बहुत कोशिश करता है तो वो दहशतगर्द होता है। लगता है हम डेमोक्रेसी की दुनिया में नहीं बल्कि हिपोक्रेसी की दुनिया में जी रहे हैं। वैसे आज हम यहाँ यूक्रेन के बारे में ज़्यादा बात करने नहीं आए हैं। वो बहुत कुछ मीडिया में उसके बारे में चल रहा है, वहाँ भी गलत हो रहा है, लेकिन दुनिया में और भी जगह इसी तरह से गलत हो रहा है और सालों से हो रहा है। लेकिन दुनिया वहाँ के लिए सिर्फ कागज़ पर दस्तखत करती है, उनकी मदद को नहीं पहुँचती है। इन चंद मकामात में एक अहम जगह फ़लस्तीन की है। दहाइयों से अमन के पैगाम्बर बने इजराइल ने फ़लस्तीनियों को इनके घरों से निकाल दिया है और इन पर शदीद जुल्म करता रहता है। इन पर बम बरसाता है, मिसाइल दागता है, गोलियां चलाता है और बहुत कुछ। लेकिन दुनिया सिर्फ अफसोस का इजहार करती है और चंद लोग तो इतने अजीब है कि कुछ अफसोस तो दूर की बात बल्कि फ़लस्तीनियों से कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और उनको अपनी लड़ाई छोड़ देनी चाहिए या उनको बैकआउट हो जाना चाहिए। ये एक अजीब किस्म की हिपोक्रेसी, एक अजीब किस्म का दोगलापन हम देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है ह्यूमन राइट्स वॉच, ये हर साल अपनी एक रिपोर्ट पूरी दुनिया के एंगल से पेश करता है। हाल ही में एक रिपोर्ट इसने 2021 में फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और उसके नतीजे में जो तबाहियाँ मची, जो नुकसान हुए, उस पर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार ने फ़लस्तीनियों को दबाने और उनको उनके घरों से निकालने अपने इक़दाम 2 गुना कर दिए,
जिसमें फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाला जा रहा है और यहूदियों को उनकी जगह बसाया जा रहा है। अजीब है कि यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट ने इसे इंसानियत के खिलाफ घिनौना अमल बताया है, लेकिन करते कुछ नहीं। मई के महीने में 11 दिन से ज़्यादा इजरायली आर्मी और फ़लस्तीनियों के दरमियान जो झड़प चली, इसमें खुद इजरायली आर्मी के हिसाब से उन्होंने गज़ा के 1500 मकामात को टारगेट बनाकर हमले किए थे, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 120 फ़लस्तीनी और 17 इजरायलियों की जानें गई। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इस जंग में बहुत सारे वॉर क्राइम्स किए गए। सिर्फ इस इजरायली हमले में गज़ा पट्टी के 4 बड़े टावर्स तबाह हुए, जिसमें लोगों के घर और बिजनेस दोनों मौजूद थे, जिसके करीब कोई मिलिट्री बेस भी नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट सिटीजन्स पे हमला कर दिया था। इजराइल ने इन हमलों के अलावा गज़ा पर बहुत सी पाबंदियां लगा रखी हैं कि वो बाहर से सामान नहीं ला सकते, ना बाहर कुछ ले जा सकते हैं। इस तरह से 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को इनके बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिया गया है। इन्हें यूक्रेन की तरह खुलकर तैयार होने का मौका भी नहीं दिया गया कि वो जवाब अच्छे से दे सके। फ़लस्तीनियों के पास बिजली, हेल्थ केयर, पानी और दूसरी बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतों का बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है। कितनी ख़तरनाक बात है कि गज़ा की 80% से ज़्यादा आबादी बाहर की दुनिया की मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड पर ज़िंदगी गुजार रही है। अगर 2021 के शुरू के 8 महीनों का डेटा देखें तो इजराइल ने 66 फ़लस्तीनी घर तबाह किए, जिसकी वजह से 900 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हो गए। ये फ़लस्तीन में हर साल होता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस फ़लस्तीनी शहरियों की मदद में लगी थी, उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया और उनके ऑफिसेस हो, उनके एसेट्स हो, सब चीज़ों को सीज़ कर लिया गया। सिर्फ गज़ा पट्टी में मई 2021 के महीने में इजरायली हमलों में 260 फ़लस्तीनी शहरी मारे गए थे, जिसमें 66 सिर्फ बच्चे थे। 2200 शहरी ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से चंद ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। गज़ा के लोगों का कहना है कि 2400 घरों को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि वो रहने लायक नहीं रहे और 50,000 घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, कहीं तबाह किया गया है। अक्टूबर तक 8,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। इन हमलों में 300 ज़्यादा जो है वो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जो तबाह हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी कीमत अंदाज़न $380 मिलियन बताई जाती। हद तो ये थी कि इजराइल ने कोविड पीरियड में भी ये सब किया, हमले किए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए। अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें तो सिर्फ वहाँ पर 14 अक्टूबर के इजरायली हमलों में 67 फ़लस्तीनियों की जानें गई और 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। फिर उसके एक हफ्ते बाद 22 अक्टूबर को एक और हमला किया जाता है, जिसमें 5 फ़लस्तीनी मारे जाते हैं, 137 ज़ख्मी होते हैं और 280 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को डैमेज किया जाता है। 1 अक्टूबर तक इजराइल ने 4400 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को सिक्योरिटी के नाम पर कस्टडी में ले लिया था, जिनमें से 200 से ज़्यादा तो बच्चे हैं सिर्फ। इनके अलावा टॉर्चर की बहुत सारी शिकायतें दर्ज हैं। इस तरह का सिलसिला फ़लस्तीन में जारी है। पिछली मरतबा हमने अल जर्राह के हमले देखे थे। अभी पिछले हफ्ते एक माजूर बच्ची पर बम से हमला करके इसे ज़ख्मी करने का वीडियो सामने आया था। और इन सब में दूसरे मुल्क इजराइल की अलग अलग तरीक़ों से मदद करते नज़र आते हैं। रोकने की बात तो दूर की है, अमेरिका सिक्योरिटी के नाम पर सालाना 3.7 बिलियन डॉलर की मदद करता है। पिछले साल इसमें और $1 बिलियन की इजाफी मदद की गई थी। तो ये हिपोक्रेसी की दुनिया के मंजर है। जो यूक्रेन में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या दुनिया को अपना दोगलापन फ़लस्तीन और दूसरे मुल्कों को लेकर ख़त्म नहीं करना चाहिए? आप फैसला इंसाफ पर करते हैं या फिर दोगलेपन का शिकार होते हैं, यह आप पर। ये ओवरऑल एक सिचुएशन है इस दुनिया की कि वो फ़लस्तीन जो कई सालों से यूक्रेन बना हुआ है, उसकी तरफ क्या हमारे मीडिया का, दुनिया का क्या रवैया है, और ये जो हो रहा है एक इंसिडेंट जो अभी शुरू हुआ उस पर पूरी दुनिया का क्या रवैया है। और उसको भी रोकना चाहिए, इसको भी रोकना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग अपने अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, अपने अपने मफाद, अपने बेनिफिट्स के हिसाब से फ़ैसले करते हैं। वो इंसाफ की बुनियाद पर फ़ैसले नहीं होते। तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट थी जो फ़लस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर लास्ट ईयर को लेकर इस साल ड्राफ्ट हुई, जो हमने अपने इस शो के ज़रिए आपके सामने पेश की। आप इसको उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये जो मैसेज एक दूसरी कंट्रीज़ का भी हाल जो रुका हुआ है वो भी लोगों तक पहुँचे। और हम नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।